ठीक है बच्चों, तो आज हम हिंदी के और इंग्लिश के अल्फाबेट पढ़ते हैं। तो हिंदी के अल्फाबेट और इंग्लिश में अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट को बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। जो इस प्रकार है, जैसे हिंदी की अगर मैं लिखूंगा तो पहले स्टार्टिंग होती है छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, बड़ी अंकाली। ठीक है, तो ये तो हमें बचपन से सिखाते हैं। जब हमारा एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन में स्कूल में सबसे पहले जो सिखाया जाता है वो छोटा आ सिखाया जाता है। छोटे आ से लेके हमारा जो बड़ी अंकाली तक, बड़ी अंकाली तक क्या होता है कि ये स्वर कहलाते हैं। स्वरों को पहले बनाना सिखाते हैं टीचर, चाहे वो स्कूल हो या कोचिंग हो। तो पहले स्टार्टिंग जो अक्षर होता है वो हमारा छोटे आ से अनार से स्टार्ट होता है, और फिर बड़े आ का आता है, फिर छोटी के आता है, बड़ी आती है। इस तरीके से हमें यहाँ तक जो बड़े अंकाली लिखते हैं, यहाँ तक के ये सारे जितने भी वर्ण हैं, जितने भी सारे के सारे जितने भी वर्ण हैं वो स्वर कहलाते हैं। इतने जो छोटे आ से लेके बड़ी अंकाली तक जो भी वर्ण है वो सभी क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं हिंदी में। अगर हिंदी की बात, अब इसका मैं इंग्लिश में वर्णमाला लिखूं तो इंग्लिश में छोटे आ को ए से बोलते हैं, बड़े आ को डबल ए, छोटी को आई, बड़ी को हम कभी कभी आई और डबल ई, क्योंकि नाम के अनुसार लिखना पड़ता है मात्राएं। और ये इन्हीं की जो होती है वो मात्राएं होती हैं, इनसे ही हमें मात्राएं प्राप्त हो जाती है। जैसे कि छोटे आ से लेके बड़ी अंकाली की जितनी भी मात्राएं बनती हैं वो यहीं से बनती हैं, स्वर से ही मात्रा निकल के आती है। तो मैंने यहाँ तक लिख दिया कि बड़ी ई जो बनती है वो कभी कभी आई भी लगा सकते हैं और हम डबल ई लगा सकते हैं। और यू, यू से हमें छोटा ऊ बनता है, और बड़ा ऊ जो बनता है वो यू से और डबल ओ से, यानी कि कभी हम यू भी लगा सकते हैं और डबल ओ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक ही बात करें तो ई का प्रयोग करते हैं। ए से एडी हमेशा ई से बनता है। अब ऐसे एनक की बात करें तो ए आई, और ओ से ओखली की बात करें ओ औ ओ यू, ओ से ओखली ओ यू, या फिर ए यू से बनेगा। यहां पर भी दो वर्ण हम यूज कर सकते हैं, ओ यू और ए यू। ठीक है, अब इसकी बात करें अंक की मात्रा, मतलब अंक से अंगूर। अंक से अंगूर की मतलब होता है अंक की मात्रा से संबंधित होता है। यहाँ पर मात्राओं की बात करी थी अभी मैंने कुछ देर पहले। तो यहाँ पर एक जो अंग है, अंक से अंगूर है, वो एन से बनता है। अहा की बात करें तो अ ए एच, अह, अह बोलते हैं इसको। जैसे अगर हिंदी में मैं पढ़ूं तो हिंदी में पढ़ने के लिए इस तरीके से पढ़ा जाता है अ आ, यानी कि छोटा जो वर्ण होगा, छोटा जो स्वर में वर्ण होगा उसको थोड़ा सा कम आवाज निकलती है, और बड़े में क्या होता है? ज्यादा आवाज निकलती है। अ आ, इ ए, उ ऊ, ए ऐ, ओ औ, इस तरीके से हमारे ये स्वर कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब स्वर के बाद आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? हमारे का कबूतर से स्टार्ट होते हैं। का कबूतर, खा खरगोश, ग गमला, गा घड़ी, अणा काली। अब का की बात करें तो ये क के ए से बनता है। अगर हम बात करेंगे तो के ए हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें व्यंजन बोलने में, जैसे हमने व्यंजन बोला क, तो आ यानी आ स्वर हमेशा साथ में निकलता है। जो भी व्यंजन होता है उसके साथ में हमेशा आ निकलता है। तो के ए लिखेंगे बड़ा। अब ख लिखेंगे तो के एच ए, गा लिखेंगे तो जी ए हो जाएगा, और घा गमला, सॉरी घा घड़ी बनता है जी एच ए। और अणा, अणा की बात करें, अभी अभी जो हमने बात करी थी अंग से अंगूर एन से बनता है। जितने भी अणा आएंगे हमारे, जितने भी व्यंजन में अणा आएंगे यानी कॉन्सोनेंट में जितने भी अणा आएंगे वो हमेशा एन से बनेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आगे चा चम्मच, छा छाता, जा जाज, झायंडा, अणा खाली। तो यहाँ पर चा चम्मच हम देखेंगे तो सी एच ए से बनता है।
ये CHHA, JHA, और ये अन्ना, यानी अणा किससे बनेगा? एन से बनेगा। अब टा टमाटर, ठा टटेरा, डाडमरू, डाडक्कन, अणाकाली। तो टा टमाटर TA, ठा टटेरा THA, और डाडमरू D, डाडक्कन DHA, एंड अणा एन से बनेगा। देखो यहाँ पर एक अणा, दूसरा अणा और तीसरा अणा, ठीक है, तीनों एन से बने। अब इसके बाद में ता तरबूज, था थन, दा दवात, धा धनुष, ना नल। तो ता तरबूज की बात करें तो TA, THA, DA और DHA और एन से। ना नल भी एन से बनता है। देखो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, अणा की बात कर रहे हैं, तो ना नल भी है ना एन से बनेगा, लेकिन इसके साथ में हमें ना आ, यानी कि स्वर निकल रहा है। स्वर मतलब आ का उच्चारण हो रहा है व्यंजन के साथ में, तो ए लगाएंगे। अब बात करें नाना से, पा पतंग, फा फल, वा बकरी, वा वालू, माँ मछली। तो पा पतंग हमारा बनता है पी से, तो इसके साथ में स्वर लगाएंगे PHA, अब BA, BHA और ये एम से, ठीक है, तो एम एक से आदमी ए लगेगा। अब माँ मछली के बाद में यायक, रारत, लालट्टू, वावन, शाह सलगम। तो यहाँ पर हमारे यायक बाई ए से बनेगा, ये आर ए से बनेगा, एल ए से बनेगा, VASHA, शाह सलजम वाला SHA से बनेगा। अब नीचे थोड़ी जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं। अब शाह सलगम के बाद में आता है सा षटकोण, सा सपेरा, हा हल, छा छत्री और त्रा त्रिशूल। अब देखो यहाँ पर SHA, हमारा सा सलजम जो बना था, जो साल से सलजम जो बना था, वो सा षटकोण भी उसी SHA से बना है। अब सा की बात करें, सा सपेरा की बात करें, तो इसमें एच नहीं लगेगा, ये ओनली सा, ठीक है, SA से बनेगा। हा हल बनेगा जो HA से बनेगा। छा छत्री, तो इसमें KSHA, क्योंकि छा छत्री में दो शब्दों से मिलकर बनता है, क्ष, है ना। त्र त्रिशूल की बात करेंगे तो TRA, त्र। और ज्ञाज्ञानी, यानी ज्ञाज्ञानी की बात करें तो GYA से। यहाँ पर हमने सीखा कि हमारे जितने स्वर हैं, स्वरों को इंग्लिश में अल्फाबेट लिखा था और हिंदी में भी लिखा, और यहाँ पर हमारे जो व्यंजन आए उनको भी हमने हिंदी में लिखा और उनकी इंग्लिश। अब हम आगे की जो क्लास में, जो हमारी आगे की क्लास चलेगी, उसमें हम इन स्वर और व्यंजनों से सीखेंगे शब्दों को बनाना, कैसे शब्द बनाते हैं। तो अगली क्लास में शब्द बनाना सीखेंगे, एक एक मात्रा से लेंगे, छोटे आ से की मात्रा लेंगे, बड़े आ की मात्रा लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।